वानी ने पहले से बताया कि मेरी हिंदी घटिया-सा है, तो ठीक है। बहुत धन्यवाद, यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर आपका आने के लिए भी धन्यवाद। क्योंकि मैंने आपका यूनियन से बहुत कुछ सीखा, और मैंने आपका कार्यकर्ता जो है क्रांतिकारी कार्यकर्ता से बहुत कुछ सीखने को मिला। कोर्ट में हम कई बार गया, कभी निराश भी हो गया, और निराश होने के बाद हमने मीटिंग रखा कोर्ट के बाद। बहुत लंबा संघर्ष हो गया हमारा, जो मामूली संघर्ष है। आपने 1000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को बिना इंक्वायरी टर्मिनेट किया, नहीं कर सकता, सीधी बात है। जो एक दिन में खत्म होना चाहिए था, अभी कितना साल हो गया? 3 साल हो गए। बहुत साल हो गया, और आप लोग इतना परेशान हो गया, तुम्हारा घर की स्थिति जो है खराब हो गया। खाना कहाँ से लगा हुए टेबल के ऊपर, लोगों को खाने के लिए, परिवार के लोगों को खाने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा? बच्चों का पढ़ाई कहाँ से मिलेगा पैसा? और उस तरफ जो है नाम लिया, नाम लिया, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। इतने सारे बदमाश लोग हैं, लेकिन हम जीतेंगे, आखिर में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि आपका चेहरे देखते हुए मालूम होता है कि आप सरेंडर तो नहीं करेगा, और पीछे तो नहीं हटेगा, और दुश्मन से तो डरते नहीं। लड़ाकू है, मिलिटेंट है, क्रांतिकारी है, कोई नहीं हरा कर सकता हमको, ये हमें मालूम है। अब मैं सिसोदिया के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। सबसे पहले गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। आम आदमी पार्टी का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुस्सा हो गया, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के सामने नारा लगाया। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि कोई इतना जिद करेगा कि तुमने नारा लगाया, पोस्टर लगाया, और कौन सा पोस्टर है कि हमको सही वेतन चाहिए। इतने साल लगातार काम करने के बाद, और ये सरकार का जरूरी काम करने के बाद, हमें वेतन पगारवाड़, इससे हम लोग मराठी में बोलते हैं पगारवाड़, वेज इंक्रीज देना, गुस्सा हो गया। और एक तुम्हारा एक डायरेक्टर है ना, फेमस हो गया, डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, वो इडियट का नाम क्या है? अटर इडियट, बेवकूफ आदमी है। उसको वीडियो नहीं मिला उसका स्पीच, और हमने कोर्ट में दाखिल किया। कौन है ये लोग? नाम बताओ मैडम, नाम बताओ, लिस्ट बताओ। ऊपर से आ गया ऑर्डर, ऊपर से मतलब सिसोदिया था डिपार्टमेंट का हेड था शायद, ऊपर से ऑर्डर आ गया, नाम बताओ, शाम तक हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये क्या डेमोक्रेसी है, या एक राजा जैसा हो गया हमारा अफसर? शांत तरीके से, उसमें कोई वायलेंस नहीं था, कोई मारामारी नहीं था, शांत तरीके से मीटिंग हुआ। नाम देना मैडम, शाम तक ऊपर से ऑर्डर आ गया, लिस्ट बनाओ, हम एक्शन लेंगे। और नेक्स्ट डे 800 हमारी महिलाएं जान से निकाला, 800 निकाला। उनको मालूम नहीं होता कि कितना दुख होता है जब कार से निकालेगा, दूसरा दिन से तुम्हारा पगार बंद होता है। लोगों को मालूम नहीं है, अफसरों को मालूम नहीं है कि कितना दुख होता है। तुम्हारा बैंक अकाउंट में ऐसा हजार लाखों रुपया नहीं है कि तुम 1 महीने के लिए जी सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, नेक्स्ट डे से तुम्हारा पर्स खाली हो जाता है। इसलिए भविष्य में न इन जैसे बदमाशों को न हमारा देश से हटाने का है। इसलिए लाल लेफ्टिस्ट यूनियन आपका है ना, वामपंथी यूनियन आपका है, क्योंकि ये हमारा आखिरी ये है कि इन लोगों को यहां से, हमारा देश से हटाने का है।
सिर्फ पगारवाद से सीमित नहीं रहेगा, सिर्फ प्रॉविडेंट फंड से सीमित नहीं रहेगा, लेकिन ये जो अन्याय है हमारा देश में, ये हम बंद करेंगे। तो सिसोदिया ने किया, सिसोदिया ने हमको टर्मिनेट किया। हमने सिसोदिया को ही कर दिया। ये मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने पहले से बोल दिया। तो हमको टर्मिनेट किया ना, और लेकिन इलेक्शन में हम लोगों ने सिसोदिया को टर्मिनेट, और 4 साल के बाद वो रीइंस्टेटमेंट के लिए आएगा। तो हमारा ये जवाब रहेगा कि सिसोदिया साहब, कोई रीइंस्टेटमेंट नहीं तुम्हारे के लिए, हमेशा के लिए टर्मिनेट, हमेशा के लिए। नौकरी छोड़ के, पॉलिटिक्स छोड़ के कहीं और काम करो, लेकिन कोई उनके लिए कोई रीइंस्टेटमेंट नहीं है। गया एक्चुअली इलेक्शन के पहले मैंने अतिशी से मिला, और एक है उनका टीवी में आती है ना रीना, मेरे घर के नजदीक रहती है। मैंने कहा कि बात करो, 1000 वर्कर और उनका परिवार और उनके फ्रेंड्स तुम्हारा पार्टी के खिलाफ हो जाएगा, तुम समझ सकते हो कि क्या नुकसान होगा तुम्हारा पार्टी का। लेकिन साथियों कोई चिंता नहीं थी। मैं अतिशी को मिला, मैं अतिशी को बोला, अतिशी कुछ करो, कम से कम एक देर करो, अभी देर हो गया लेकिन कर लो, सबको काम कर लो। अच्छा हो गया। केजरीवाल मेरा फ्रेंड था, मनीष सिसोदिया मेरा फ्रेंड था, और शिवानी हमेशा मैं उसकी तरफ देख नहीं सकता, हमेशा आलोचना करेगा। तुम यकीन करते हो ये लोगों में इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कुछ है, तुम क्यों विश्वास रखते हो? इसलिए मैं थोड़ा शिवानी से थोड़ा डरते हूँ। लेकिन बात सही है, बात सही है, उन पर विश्वास रखना गलत है। तो ये सिसोदिया, ये वकील के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। सबका अधिकार है करने, और हम दुश्मनी नहीं करता, कोई वकील से हम लोग दुश्मनी नहीं करते। आर्ग्यूमेंट करो, कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट है, कोई फालतू आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट करते हुए, लेकिन समझना चाहिए 30 लाख रुपया बताया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों का दर्द जो है ना, हमेशा समझने का कोशिश करना चाहिए। जज साहब को भी हर केस एक जैसा नहीं है। लोग जब परेशान होते हैं और बनने की स्थिति में होते हैं तो समझने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन हमारा देश में नहीं है। साथियों, बीच में एक जबरदस्त ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सुन के आप लोग खुश होंगे, हमारा केस जैसा, लेकिन कई और राज्य से आया, और सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि ग्रेजुटी देना हमारा अधिकार है। अभी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपका समझ में नहीं आएगा ग्रेजुटी कितना होता है, और अगर आपका 10 साल 15 साल 20 साल का सर्विस है, ग्रेजुटी जब हाथ में मिलेगा इंटरेस्ट ब्याज के साथ, वर्कर को उसका पिछले 15-20 साल का ग्रेजुटी बहुत बड़ा जीत होगा हमारा, और ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाई कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट केस में कभी कभी डाउट होता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो पैसा आएगा, तुम्हारा मेहनत का पैसा, ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड, ये डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये समय साथियों, ये समय हमारी है, सालों से हमने सहन किया, सालों से सहन किया, ये गुलाम जैसा है। तुम वर्कर को रखेगा, तुम्हारा पगार नहीं है, ये ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम तो उसी को बोलता है जो कामकाज नहीं है, जो लगातार काम नहीं करता, जो स्थायी काम नहीं करता, कुछ दिन के लिए रखा, कुछ दिन के लिए काम नहीं किया, ऑनरेरियम है।
और ये बड़े बड़े सरकार जैसे दिल्ली सरकार, ये वर्कर नहीं है, ये पगार नहीं है, ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। और क्या कहता है कि तुम्हारा पगार का, तुम्हारा काम का समय सिर्फ 4 घंटे का है, 5 घंटे का, बस पार्ट टाइम। बताओ, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, अगर समझो हम हिसाब रखेगा 4 घंटा हो गया, हम चला जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि हमारा काम का समय 4 घंटे, तो चला पाएगा आंगनवाड़ी? 4 घंटे का काम से हम निकल जाएगा, तो काम चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये वॉलंटियर नहीं है, ये स्थायी कामगार। सेकंड, उसका पेमेंट ऑनरेरियम नहीं, सैलरी है। क्लियर हो गया हमारा रास्ता, आने जाने का रास्ता थोड़ा, साथियों, थोड़ा क्लियर हो गया। जीतने का रास्ता थोड़ा क्लियर हो गया, 100% नहीं, लेकिन धीरे धीरे से हमारा रास्ता क्लियर हो। फिर गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया। गुजरात हाईकोर्ट ने जबरदस्त ऑर्डर किया करीब 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, और अभी तक गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया। जबरदस्त ऑर्डर है जो हमारा मांगे है, पूरा उसमें आ गया। रेगुलराइज करो, स्थायी बनाओ, है ना? सिर्फ छोटा छोटा डिमांड ऐसा नहीं है, सबको रेगुलराइज करो। और ये बात जो गुजरात सरकार ने बताया कि तुम वॉलंटियर हो, तुम पार्ट टाइमर हो, ये सारे बातों के खिलाफ बोल दिया कि ये लोग रेगुलर वर्कर है, परमानेंट वर्कर है, परमानेंट बनाओ। तो क्या करेगा आने वाले दिनों में हमको मालूम होगा। जब गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी आपकी तरफ से जाएंगे, क्योंकि हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर गुजरात का वर्कर जैसा है। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सेम, ऑल इंडिया पर सबको रेगुलराइज और परमानेंट बनाना जरूरी है। तो ये मैटर शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जब मैटर जाएंगे, अगर गुजरात का केस जीत गया तो पूरा देश का केस जीत गया। सब बहुत समय हो गया सर, जब मैं हाईकोर्ट में था 25 साल पहले, यकीन करो 25 साल पहले, हाईकोर्ट के आंगनवाड़ी वर्कर का केस फेल हो गया 25 साल पहले। तो हमारा रास्ता इतना लंबा रास्ता रहा, इतना कठिन रास्ता रहा, कि 25 साल संघर्ष करने के बाद अब जीतने का समय हो गया। पटना के आंगनवाड़ी वर्कर, बिहार के आंगनवाड़ी वर्कर, इसका लीडर आ गया दिल्ली में, और मैंने शिवानी से परिचय किया कि शिवानी को पहले से मालूम था, वो आ गया। उसका केस कल परसों हाईकोर्ट में जा रहा है कि पटना के सारे आंगनवाड़ी वर्कर को परमानेंट बनाओ और उनका पगार भी बढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट से मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट आया बहुत साल पहले, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो उमा देवी जजमेंट है, और उमा देवी जजमेंट 2006 का है, और 2006 का जजमेंट में ये कहा कि 2006 के बाद अगर स्थायी काम है तो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं रख सकता। स्थायी काम मतलब स्थायी वर्कर, रेगुलर वर्कर, रेगुलर काम के लिए, और आपका काम साथियों पूरा रेगुलर काम है। अभी सिसोदिया चला गया, नया सरकार आ गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्योंकि सरकार ही सरकार, जब तक क्रांतिकारी सरकार नहीं बनेगी तो पॉलिसी सेम रहेगा। लेकिन आपका यूनियन में एक फर्क है
तुम जागृत हो, तुम लड़ाकू हो, तुम्हारा कार्यकर्ता जवान है, उसमें हिम्मत है, उसमें दम है, वो तकता नहीं, वो काम दूर तक काम करने के लिए तैयार है। तो इकट्ठा करो, सभी को साथ में रहना और तुम अपना क्रांति के लिए रेडी हो जाओ। लाल सलाम साहब।